नमस्कार भाइयों, तो स्वागत है हमारे एसपी पेपर वाला यूट्यूब चैनल पर। आपका कक्षा 6वीं का पेपर आ चुका है, जो कि 1 से 5 तक प्रश्न आपके बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। आप कक्षा 6वीं वाले देख लें। इस पेपर को सही विकल्प दिए गए हैं। प्रश्न शुरू करते हैं। प्रश्न पहला है निम्नलिखित में विषम ओड संख्याओं का सही क्रम क्या है? विषम संख्या का सही क्रम क्या है? 1, 3, 5, 7, 9 क्या है? 1, 3, 5, 7, 9। प्रश्न दूसरा, एक सरल कोण की माप होती है। एक सरल कोण की माप कितनी होती है? इसका ऑप्शन बी 180 डिग्री। कितनी होती है? 180 डिग्री। प्रश्न क्रमांक तीसरा है, निम्नलिखित में से कॉपरे का स्थिरांक है 6174। कितना है? 6174। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न क्रमांक 4 में है, एक कक्षा की 10 छात्रों को निम्न मिठाइयाँ पसंद हैं: लड्डू, जलेबी, बर्फी, रसगुल्ला, बर्फी, लड्डू, बर्फी, कलाकंद। तो छात्रों की सबसे ज़्यादा कौन सी मिठाई पसंद है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बर्फी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, बर्फी। प्रश्न क्रमांक 5, एक आयत का परिमाप ज्ञात कर। प्रश्न क्रमांक बर्फी हो जाएगा, क्योंकि बर्फी सबसे ज़्यादा दी गई है। प्रश्न क्रमांक 5, एक आयत का परिमाप ज्ञात कर सकते हैं यदि हमें क्या दिया गया है? उसका क्षेत्रफल और उसकी एक भुजा। प्रश्न क्रमांक ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 6 में से 10वीं तक रिक्त स्थान दिए गए हैं। क्या दिए हैं? प्रश्न क्रमांक 6 में से 10 तक रिक्त स्थान दिए गए हैं। इसमें आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। प्रश्न क्रमांक 6वां है, किसी पेंसिल का सिरा जितना नुकीला होता है उससे बनने वाला बिंदु उतना ही छोटा होता है। क्या होता है? छोटा होता है। प्रश्न 6वें का उत्तर होगा प्रश्न क्रमांक 7, एक समकोण का मान 90 डिग्री कितना होता है? 90 डिग्री होता है। प्रश्न क्रमांक 7वां हो गया। प्रश्न क्रमांक 8 में सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है। क्या है? 0। इसका सही उत्तर हो जाएगा 0। प्रश्न क्रमांक 9, आंकड़ों को खाली स्थान चिन्ह का प्रयोग कर सारणी के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा मिलान चिन्हों द्वारा। किसकी कौन से चिन्ह? मिलान चिन्हों द्वारा कर सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 10वां है, आयत एक विशेष प्रकार का खाली स्थान है। इसका सही उत्तर हो जाएगा समांतर चतुर्भुज। क्या हो जाएगा? समांतर चतुर्भुज लिख लेंगे आप लोग। क्या लिख लेंगे? समांतर चतुर्भुज इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 11 से 16 तक शुरू करते हैं। प्रश्न क्रमांक 11 से 16 तक आपको लघु उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं। कौन से दिए गए हैं? प्रश्न क्रमांक 11 से 16 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं। ये आपको प्रश्न क्रमांक 11वां है, 5, 10, 20, 40 और 80 पैटर्न का नियम सब पहचान कर लिखिए। इसका पैटर्न का नियम पहचान कर लिखना है। प्रश्न क्रमांक 12वां है, शीतल ने एक कागज पर 2 बिंदु अंकित किए। वह उन दोनों बिंदुओं से गुजरती हुई कितनी रेखाएं बना सकती है, खींच सकती है? प्रश्न क्रमांक 12वां होगा। प्रश्न क्रमांक 13 में दिया गया है, घड़ी में 1 बजे के बीच 90 डिग्री का कोण होता है, क्यों? प्रश्न क्रमांक 14वां है, बार ग्राफ और पिक्टोग्राफ में क्या अंतर है? बार ग्राफ और पिक्टोग्राफ में अंतर आपको बताना है। प्रश्न क्रमांक 16 15वें का उत्तर हम आपको बाद में प्रश्न क्रमांक 15 बाद में बताते हैं, लास्ट में। प्रश्न क्रमांक 16 देखिए जब तक। प्रश्न क्रमांक 16, यदि एक त्रिभुज का परिमाप 55 सेंटीमीटर है और 2 भुजाओं की लंबाई क्रमशः 20 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है, तो तीसरी भुजा की लंबाई ज्ञात करना है। क्या करना है? तीसरी भुजा की लंबाई ज्ञात करना है। जो आपके प्रश्न क्रमांक 16 तक हो चुके हैं। प्रश्न क्रमांक 17 से 22 तक लघु उत्तरीय प्रश्न दिए हैं। क्या दिए हैं? लघु उत्तरीय प्रश्न दिए हैं। प्रश्न क्रमांक 17वां है, प्रश्न क्रमांक 17वां दिया गया है, निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में अगली 3 संख्याएं क्या होंगी? अपन को इसी श्रृंखला में लिखना है, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13। इसमें होंगी 15, 17 और 19। कौन सी? 15, 17, 19। प्रश्न क्रमांक 18 एक समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण कितना होता है? प्रश्न क्रमांक 19वां है, एक संख्या में से 7 घटाने पर वह 9 हो जाती है, वह संख्या क्या है?
इसमें आपको उस संख्या को ज्ञात करना है। प्रश्न क्रमांक 20 में है 5 छात्रों की ऊंचाई। इसमें क्या है, 5 छात्रों की ऊंचाई 150 सेंटीमीटर, 160, 165, 155, 170 है। सबसे अधिक ऊंचाई वाली, सबसे कम ऊंचाई वाले छात्रों की ऊंचाई का अंतर ज्ञात करना है। अंतर ज्ञात करना है। इसमें सबसे पहले 170 सबसे ज़्यादा है, इसमें से माइनस कर देंगे 150 निकला। प्रश्न क्रमांक 21 में 15, 20 और 24 का सबसे छोटा सार्वगुणज ज्ञात करना है। प्रश्न क्रमांक 22 में है एक वर्ग का क्षेत्रफल 36 वर्ग सेंटीमीटर है, इसकी भुजा का माप क्या होगा। इसमें भुजा का माप ज्ञात करना है। प्रश्न क्रमांक 22 तक हो चुके हैं। प्रश्न क्रमांक 23 में 23 से 26 तक दीर्घवृत्तीय प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्न क्रमांक 23 से 26 तक दीर्घवृत्तीय। प्रश्न क्रमांक 23 में है 4, 7, 0 और 3 अंकों का उपयोग करके 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या बनाइए एवं उनका योग ज्ञात कीजिए। प्रश्न क्रमांक 24 में किसी विद्यालय की प्रत्येक कक्षा में छात्रों की संख्या एक चित्रालेख द्वारा दर्शाई गई है। इस चित्रालेख को देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये आपको प्रश्न 24 में दिया गया है, एक चित्रालेख दिया गया है। इसके क्वेश्चन आपको नीचे दिए गए हैं। क्या नीचे दिए गए हैं। प्रश्न क्रमांक 24 ये आपके प्रश्न क्रमांक 25वां है। ये आपके प्रश्न क्रमांक 24 के प्रश्न दिए गए हैं। किस कक्षा में छात्रों की संख्या न्यूनतम है। इसमें कक्षा 8 में, कक्षा 8 की में न्यूनतम दिए गए हैं। ये आपके प्रश्न क्रमांक 24 में हो गए। प्रश्न क्रमांक 25 में संख्या 2, 3, 4, 5 और 10 के विभाज्यता परीक्षण का वर्णन करना है। संख्या 2, 3, 4, 5 का। प्रश्न क्रमांक 26 में एक आयत नारियल वाटिका 100 मीटर लंबी है, 100 मीटर लंबी है और 50 मीटर चौड़ी है। यदि प्रत्येक नारियल के पेड़ के लिए 25 वर्ग मीटर जगह चाहिए तो इस वाटिका में अधिकतम कितने पेड़ लगाए जा सकते हैं, कितने नारियल के पेड़ लगाए जा सकते हैं। ये आपके 1 से 26 तक संपूर्ण क्वेश्चन हो चुके हैं। अगर आपको इनके उत्तर चाहिए तो हमें कमेंट में बताएं। हम आपको इनके उत्तर भी प्रोवाइड करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।